राजीव रंजन जी, वो जो डबल इंजन की सरकार नहीं कर पाई, 50% से 65% आरक्षण का जो नीतीश बाबू का फैसला था उसको लागू आप लोग नहीं कर पाए। अब हुंकार महागठबंधन भर रहा है कि हमें मौका देकर देखिए, हम सत्ता में आएंगे तो ये 50% वाली दीवार आरक्षण की गिराकर रहेंगे, आरक्षण बढ़ाएंगे। राजीव जी, आपकी कमजोरी है ये, नीतीश सरकार की कमजोरी है जिसका फायदा सीधे राहुल गांधी महागठबंधन उठा रहा है। देखिए, मुझे तो हैरानी है कि या तो नहीं जानते हैं कांग्रेस के लोग या जानबूझकर नहीं जानने का ये नाटक करते हैं। अगर कोई कानून बना है, उस कानून को ही 9 शेड्यूल में शामिल किया जा सकता है। बिहार ने 65% आरक्षण का फैसला लिया, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये लंबित है, इसलिए कि पटना हाई कोर्ट ने इस कानून को खत्म कर दिया था। अब वैसी स्थिति में ये जो 2 बड़े संवैधानिक स्तंभ हैं न्यायपालिका के समक्ष जब ये लंबित है, तो इसका मतलब ये है कि ये कानून अस्तित्व में नहीं है, और अस्तित्व में नहीं है तो 9 शेड्यूल में वो नहीं आ सकता है। पहली बात, हमारी नीयत क्या है, हम तो फैसला कर चुके हैं और हम आशान्वित भी हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हमारे पक्ष में ये फैसला आएगा। जब ये कानून बनवाया था तभी इसको 9 शेड्यूल में क्यों नहीं डलवा दिया? देखिए, कानून बना और हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी गई, हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया, हम लोग अपील में गए। ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया है रोमाना जी। हाँ। हमने कानून बनाया और 9 शेड्यूल में हमने उसकी अनुशंसा कर दी, और तब तक ये हाईकोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। तो मतलब आपने अनुशंसा की और वो बीजेपी ने, केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है उसने उस अनुशंसा को नहीं माना, ये हुआ। मतलब बिहार में 50% आरक्षण की दीवार नीतीश सरकार चाहती थी गिराना, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने उसको नहीं गिरने दिया, ये कह रहे हैं आप? रोमाना जी 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 नहीं रोमाना जी, आप समझना नहीं चाहती हैं या सर, मैं आपको दोबारा फिर से बताऊं? मैं इसलिए सर पूछ रही हूं। संवैधानिक जी देखिए, ये संवैधानिक स्थिति है कि 9 शेड्यूल में कानून बनते के साथ हम लोगों ने अनुशंसा कर दी। महागठबंधन की सरकार के बाद जब ये फैसला लिया गया, उस समय एनडीए की सरकार थी और ये अनुशंसा वहाँ चली गई। अनुशंसा जाने के साथ ही पटना हाईकोर्ट में इस कानून को लेकर जो याचिकाएं दर्ज हुई, उसके आधार पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। हम लोग अपील में सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और स्टेटस यही है कि जब तक ये कानून अस्तित्व में नहीं आता है तब तक 9 शेड्यूल में नहीं आएगा। पहली बात। ठीक है। अब हमारा सवाल उनसे है, नहीं सर, अभी रुक जाइए आप, इस राज्य में 85 वर्षों के बाद। एक सेकंड रुकिए। तो अभी आपने जो दलील दी है उस पर जरा, मैं आरजेडी की तरफ से यहाँ कंचना यादव बैठी हुई हैं और हर बार आरजेडी के लोग नीतीश की नीयत पर, बिहार में एनडीए सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हैं ना सर, आरक्षण को लेकर। कंचना यादव की फिर क्यों बार बार कहती हैं कि 9 शेड्यूल में इसको क्यों नहीं डलवा दिया गया? जवाब दीजिए कंचना। पहले तो मैं राजीव रंजन जी को बताना चाहूंगी कि अति पिछड़ों के संरक्षक तो बनते हैं, ये दावा करते हैं कि हम संरक्षक हैं, लेकिन इनको ये बताना चाहिए कि सबसे पहले जब कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया 1978 में 12% ईबीसी को आरक्षण दिया, फिर जब लालू जी आए उसको 14% बढ़ाकर किया 1990 में, और 2000 में राबड़ी जी उसको बढ़ाकर 18% की, और नीतीश जी की सरकार में ईबीसी का आरक्षण नहीं बढ़ा है। और ये बढ़ा तब जब 17 महीने की हमारी सरकार आई, तब जब तेजस्वी जी साथ में आए। तो बताइए, सरकार में होने के नाते इनकी जिम्मेदारी थी या नहीं थी? डबल इंजन की सरकार है, ये 9 शेड्यूल में डलवा देते ही है। इनके लिए तो मोदी जी से एक रिक्वेस्ट ही तो करना था कि कैबिनेट में से कह के या जैसे भी होता है आप 9 शेड्यूल में डलवा दीजिए। समय नहीं मिला, वो कह रहे हमने तो अनुशंसा की थी, लेकिन तब तक हाईकोर्ट में याचिकाएं आ गई थी, याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो गई और हाईकोर्ट ने कानून निरस्त कर दिया। ऐसा ही हुआ ना? राजीव जी ने यही कहा। सबसे पहले तो इनका एक फ्लॉप लॉजिक है। लॉजिक ये 50% का जो कैप है, मैं इनसे बताना चाह रही हूँ कि जब ईबीसी, जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण आया है तो 49.5 का कैप ऑलरेडी हट चुका है, तो आप 50% के कैप की बात ही क्यों करते हैं? ये 50% कैप जो सिर्फ जब ओबीसी और ईबीसी की बात होने लगे, दलित की बात होने लगे, तब आता है क्या? और जब सारा इनको समय तब था जब जाति का सर्वे हुआ
हमारे साथ सरकार में थे तो समय था, हो गया। आरक्षण बढ़ाना था, बढ़ गया। हमने कोर्ट से लड़ा जातिगत सर्वे कराने के लिए, और आरक्षण हम लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। जब पटना हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया तब हम जाके सुप्रीम कोर्ट में गए। ये सरकार में बैठे इनके लिए कितने सेकंड। हाँ राजीव जी, आपको हैरानी हो सकती है, सरकार में रहने के बावजूद भी आपको हैरानी है। आप ये दावा कर रही हैं कि बिहार सरकार नहीं गई है। कंचना यादव, आप ये दावा कर रही हैं कि बिहार में पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में, माफ कीजिएगा, पैरवी के लिए बिहार सरकार नहीं गई है। इस मुद्दे पर आप ये कह रही हैं? ये क्या पैरवी, इनको पैरवी करना होता है या नहीं गई है बिहार सरकार? क्लैरिटी हम पैरवी कर रहे हैं, बिहार सरकार पैरवी कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम ये किए हैं या नहीं किए, नहीं मालूम, लेकिन हम कर रहे हैं। जब पटना हाई कोर्ट ने स्टे लगाया, इसके पहले मेरा जवाब लीजिएगा, मेरा जवाब लीजिएगा। इंतजार कर रहे थे आप इंतजार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जाए तब हम करवाएंगे, और इतना समय हो गया, क्यों नहीं अभी तक 9 शेड्यूल में डलवाया? ठीक है, तो राजीव जी, आपने सुना, यही वो मंशा पर सवाल है नीतीश सरकार की। राजीव जी आइए, आरक्षण को लेकर आप लोग सीरियस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये आरोप है सर। ये आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आरक्षण को लेकर लोगों को गुमराह करने के लिए आपने वो झुंझुना दिखा दिया, लेकिन अल्टीमेटली वो हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। और फिर हुआ क्या? आज तो बिहार में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं मिल रहा ना लोगों को। राजीव जी, रोमाना जी, आप जवाब ले लीजिए। जी नहीं, अब आपके सवाल कई होंगे और आप जवाब सभी सवालों का नहीं ले पाइएगा, तो मैं पूरे विस्तार के साथ मैं हर सवाल का जवाब देना चाहता हूं जी। इनकी सरकार 90 से 2005 थी। पंचायती व्यवस्था में अति पिछड़ों को आरक्षण 2006 में हम लोगों ने, 2005 और 2006 में हम लोगों ने दिया, स्थानीय निकायों में दिया। जो अति पिछड़े वर्ग का सृजन है, इसका श्रेय पूरे देश में नीतीश कुमार जी को जाता है। अति पिछड़ा वर्ग का आयोग बिहार में नीतीश कुमार जी ने बनाया। अनेक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, और मेरी खुली चुनौती है, थोड़ा पढ़िए लिखिए, और जो मैंने संवैधानिक स्थिति बताई है 9 शेड्यूल को लेकर के, अगर उस पर कोई प्रामाणिक बात कर सकती हैं, बस गोलपोस्ट बदलिए मत। मैंने कहा जो पूरे आरक्षण को लेकर 65% आरक्षण का जो ये फैसला है, ये फैसला नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने लिया, और इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। जब तक ये कानून अस्तित्व में नहीं आएगा तब तक ये 9 शेड्यूल में शामिल नहीं हो सकता है। मैंने ये कहा, ठीक है, आप बगले मत झांकिए और सवालों का जवाब दीजिए। आप पहले ये बताइए कि 90 से 2005 आप सत्ता में रहे कि जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तभी नीतीश कुमार ने पिछड़ों में से अति पिछड़ा के लिए अलग से कई योजनाओं में प्रावधान किया, और साथ ही साथ वो जो दबंग पिछड़े जातियों का दबदबा था उसको खत्म करने के लिए अति पिछड़ों के लिए काम करने का श्रेय तो नीतीश कुमार को जाता है ना। कंचना, मैं एक बार ओबीसी आयोग पे जवाब देना चाहती हूँ सर। एक बॉडी आपने बना दिया ओबीसी आयोग। राजीव जी प्लीज अपनी बारी का इंतजार कीजिए, कंचना से जवाब देते हैं। आप दोनों लोग से पूछ रही हूँ, ओबीसी आयोग आप बढ़ाने की बात करते हैं, आप कह रहे हैं हमने ईबीसी आयोग बना दिया, आपने जो भी बना दिया, क्या ओबीसी आयोग बस एक बॉडी बनाकर आपने छोड़ दिया? आप बताइए ना कि उसका काम क्या था। उसका काम था कि ओबीसी वर्ग से आने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति मिले, फेलोशिप मिले। आज एनएफ ओबीसी का मैं हाल बता दूं, 2021 में जिनका क्लियर हुआ है ना, आज भी उनको फेलोशिप नहीं मिल रहा है, हमेशा डिले होता है, संस्थानों को पैसा नहीं पहुंच रहा है। एक एक उदाहरण देके मैं संस्थानों को गिना सकती हूं, क्योंकि मेरे पास फोन आता है कि 2021 और 22 से अभी भी फेलोशिप रुका हुआ है। कितने हॉस्टल बनाए आप? बॉडी का काम क्या था? इकोनॉमिक तौर पर हर तरीके से मदद करने का काम था ना। आप उस बॉडी में कितने आप बजट दिए? आप बताइए, आपके पास है आंकड़ा? और मैं राजीव रंजन जी से भी पूछ रही हूँ, आप ईबीसी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि जो बॉडी आप बनाए हैं ईबीसी का, वो बॉडी कितना मदद की आज तक? बताइए, हॉस्टल कितना आपने ईबीसी के लिए बनवाया, फेलोशिप कितना आपने ईबीसी के लिए बिहार में दिया? मैं जो बात कर रही हूँ बहुत साफ बात कर रही हूँ। सवाल पूरा हो गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।